जिब्रील अमीन शान बशर देख रहे हैं। जिब्रील अमीन शान बशर देख रहे हैं। जिब्रील अमीन शान बशर देख रहे हैं कि जिब्रील अमीन शान जिब्रील अमीन शान बशर देख रहे हैं। और सिदरा पे खड़े गर्द सफर देख रहे हैं। अरे सिदरा पे खड़े गर्द सफर देख रहे हैं। जिब्रील अमीन शान बशर देख रहे हैं। और शेर मुलाहजा फरमा लें, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। कि अल्लाह के महबूब की ताज़ीम की खातिर अल्लाह के महबूब की ताज़ीम की खातिर कि अल्लाह के महबूब की अल्लाह के महबूब की ताज़ीम की खातिर अरे रखते हुए जिब्रील को सर देख रहे हैं। अरे रखते हुए जिब्रील को सर देख रहे हैं। और सिदरा पे खड़े गर्द सफर देख रहे हैं। जिब्रील शान बशर देख रहे हैं। और शेर मुलाहजा फरमाएं, फैजान मोहब्बत है कि उशाक यहाँ से फैजान मोहब्बत है कि उशाक यहाँ से और फैजान मोहब्बत है कि फैजान मोहब्बत है कि उशाक यहाँ से अल्लाह के महबूब का दर देख रहे हैं। अरे अल्लाह के महबूब का दर देख रहे हैं। जिब्रील अमीन शान बशर देख रहे हैं। कौन जिब्राइल अलैहिस्सलाम? वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिनकी रफ्तार का ये आलम है कि पलक झपकने से पहले सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर आते हैं और फिर आसमान पर वापस चले जाते हैं। जब हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन पर
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी रख दी थी। रब ने हुक्म दिया, जिब्राईल जल्दी जाओ। रफ्तार का ये आलम कि छुरी रख दी है गर्दन पर। जन्नत गए, जन्नत से दुम्बा लेकर आए। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हटाकर दुम्बे को रख दिया। यह है हजरत जिब्राईल अमीन की रफ्तार। लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत पर, जब सिदरा से आगे मेरे नबी बुराक और जिब्राईल अमीन जन्नती बुराक सिदरतुल मुंतहा पर रुक जाते हैं, उसके आगे मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए रफ रफ एक जानवर है सब्ज रंगा, वो पेश किया जाता है। तो जिब्राईल से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, चलिए। तो जिब्राईल अमीन अर्ज करते हैं, अल्लाह के महबूब, अगर मैं एक बाल बराबर भी सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ गया तो रब के अनवार और तजल्लियात से मेरे पर जल जाएंगे। जहां जिब्राईल की इंतहा है, वहां हमारे मुस्तफा की इब्तदा है। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत कि जिब्रील अमीन शान बशर देख रहे हैं। और शेर मुलाहज़ा फरमाए कि झोली को पसारे हुए मोहताज गनी है। जब मेरे मुस्तफ़ा के दरबार में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहताज तो जाते ही जाते हैं, लेकिन नबी का वो दरबार है कि वक्त का बादशाह भी हमारे नबी के दरबार में भिखारी बनकर जाता है, सवाली बनकर जाता है। अपने दामन को फैलाते फैला के जाता है। उसी को लिखा है शायर ने कि दा झोली को पसारे हुए मोहताज गनी है कि झोली को पसारे हुए मोहताज गनी है और रहमत कौन का दर देख रहे हैं और रहमत कौन का दर देख रहे हैं। सिदरा पे खड़े गर्द सफर देख रहे हैं। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमा लें कि ये मुर्शिद कामिल गई जाने ये मुर्शिद कामिल कई फैजान है रहा। ये मुर्शिद कामिल कई फैजान रहा कि अहले हुनर मुझ में हुनर देख रहे हैं कि अहले हुनर मुझ में हुनर देख रहे हैं। जिब्रील अमीन शान बशर देख रहे हैं। हज़रात गिरामी, दुनिया का सबसे लंबा सफर और सबसे मुख्तसर वक्त में दुनिया का सबसे लंबा सफर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मेराज का किया है,
और सबसे मुख्तसर वक्त में सफर किया। रात के कुछ हिस्से में, और मेराज जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक अजीम शान मोजिज़ा है। ये इतना लंबा सफर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया। मेराज का जब वापस आए तो कुफार मक्का ने इस पर उठा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, ये बताइए कि मस्जिद अक्सा में खिड़कियां कितनी हैं? उसका गुंबद बड़ा ऊंचा है। अब यहां पर एक बात और काबिल गौर है कि एक इंसान यहां पर जुमा पढ़ने के लिए आया बाहर का, तो वो ये गिनने तो नहीं आया है कि मस्जिद में पिलर कितने हैं, टीनें कितनी पड़ी हुई हैं। सरासर कुफार मक्का ने मेराज का इनकार किया। तो सिदरतुल मुंतहा, अर्शे फैसला के बारे में कुफार मक्का नहीं जानते थे, लेकिन बैतुल मुक़द्दस शरीफ को उन्होंने देखा था। तो उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बैतुल मुक़द्दस शरीफ के बारे में उनको बताने लगे। तो आपको कुछ शुबह हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस शरीफ को आपके सामने लाकर रख दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो निशानियां पूछ रहे थे और मेरे आका उनको बता रहे थे, तो कुफार मक्का ये कहने लगे कि खुदा की कसम, इन्होंने जो निशानियां बताई हैं वो सब सही है। इन्होंने जो निशानियां बताई हैं वो सब सही हैं। मेराज का सफर लाखों करोड़ों मील का सफर चंद सेकंडों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब इसमें एक सवाल पैदा होता है कि इतना लंबा सफर, सूरज जमीन से 14 करोड़ 94 लाख की दूरी पर है, और ये पहले आसमान से बहुत नीचे है, पहले आसमान पर नहीं है। मेरे नबी पहले आसमान पर गए, दूसरे आसमान की सैर की, तीसरे आसमान की सैर की, चौथे आसमान की सैर की, पांचवें आसमान की सैर की, छठे आसमान की सैर की, सातवें आसमान की सैर की। फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर करके सिदरतुल मुंतहा से अर्शे मुअल्ला पर गए। सिदरतुल मुंतहा से अर्शे मुअल्ला तक 70 हिजाबात हैं, 70,000 पर्दे हैं, 70,000 हिजाब हैं, 70,000 पर्दे हैं। अब हर पर्दे का जो फासला है, जो हर पर्दे का जो फासला है वो 500 साल की मुसाफिरत का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सफर करके जाते हैं, अर्शे आजम से भी आगे तनाफता दल्ला की मंजिल पर ला मकाम तशरीफ ले जाते हैं। मेरे नबी जब ला मकाम में पहुंच गए तो जमीन साकित हो गई, जमीन पर सख्ता तारी हो गया, सारी दुनिया बही की बही पर रुक गई, जमीन पर सख्ता तारी हो गया। जब इंसान मर जाता है तो उसका जिस्म वहीं पर रुक जाता है। मुस्तफा रूहे कायनात है। जब मुस्तफा मेराज के लिए तशरीफ ले गए, अर्शे आजम से ऊपर ला मका की मंजिल पर पहुंचे, तो मुस्तफा जो है रूहे कायनात है। जब मुस्तफा अर्शे आजम से ऊपर ला मका पर पहुंच गए तो कायनात वहीं रुक गई, कायनात ठहर गई। इसी को आला हजरत ने लिखा है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे ये जान है वो जहान की, ये जान है तो जहान है। और फरमाते हैं वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श जलवा नशी हुए, ये नबी है जिनके हैं ये मकाम,
वो खुदा के जिसका मकान नहीं। और एक शायर लिखता है कि हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। और अल्लाह भी तालिब है तेरा, जिन्नो बशर भी है, अर्श तेरा खुल्द भी, अल्लाह का घर भी। वमा अलैना इल्लल बलाग।